रहे हैं मुरैना न्यूज मेरे यानी मोनिका के साथ। तो चलिए देखते हैं आसपास के क्षेत्रों की ताजा खबरें। वृद्धा की मारपीट कर 4 भैंस हाँक ले गए बदमाश। सुमावली थाना क्षेत्र के बड़ौना गांव में मंगलवार की रात बदमाश वृद्धा की मारपीट कर घर में बंधी 4 भैंसों को हाँक ले गए। इसके साथ ही वृद्धा की चांदी की चूड़ी, सोने की नाक का फूल और 250 रुपए भी ले गए। भैंस ले जाने के बाद एक बदमाश वृद्धा के पास ही खड़ा रहा, जिससे वृद्धा चिल्ला नहीं सकी। वृद्धा राम कटोरी ने बदमाशों के जाने के बाद घर के बेटे लोकेंद्र और मुन्ना जादौन को पूरा वाक्य बताया, जिस पर चोरों की तलाश की गई, लेकिन इसी बीच 2 भैंस मिल गईं। सुबह होने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस इस मामले में चोरों तक पहुंचने के लिए जुट गई है। कूनो नदी पर बड़े बांध के साथ आसपास बनेंगे 3 छोटे बांध। मुरैना, श्योपुर, भिंड, शिवपुरी और ग्वालियर जिले के लिए सिंचाई और पीने का पानी मुहैया कराने के लिए जल संसाधन विभाग ने 552 करोड़ की माधवराव सिंधिया वृहद सिंचाई परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इस प्रोजेक्ट के सर्वेक्षण के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए मंजूर किए हैं। शिवराज सरकार ने यदि इस बहुआयामी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग समय से की तो 6 साल में 50,000 किसानों की आजीविका मजबूत हो जाएगी। साथ ही पीने के पानी के लिए पलायन भी बंद हो जाएगा। चंबल और ग्वालियर संभाग के 5 जिलों को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना कूनो नदी पर बनाए जाने वाले कटीला बांध से जुड़ी है। बनने के बाद इस बांध में 174 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत जल संसाधन विभाग कूनो नदी के ऊपर रेनवी नदी पर भी 79 MCM क्षमता का बांध तैयार करेगा। इस बांध का पानी छोड़ने पर कूनो नदी में आएगा, जहां से उसे कटीला बांध में ले जाया जा सकेगा। रेनवी नदी कटीला के ऊपर मिल रही है। रेनवी से और ऊपर चलने पर कराई नदी मिलती है। इस नदी पर भी एक बांध बनाकर 89 MCM पानी का भंडारण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कूनो नदी के डैम के पास राजस्थान के क्षेत्र में एक और साइट मिलती है। उस पर भी एक डैम का निर्माण करने के बाद उसमें 93 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर किया जा सकेगा। इस प्रकार कूनो नदी के क्षेत्र के आसपास पानी के भंडारण के लिए कटीला डैम के अलावा छोटे छोटे 3 डैम और बनाए जाएंगे। 100 साल बाद बनेगा संभाग में बड़ा डैम, होगा पानी का संकट कम। रियासत काल में बने बांधों के बाद से अब तक चंबल और ग्वालियर संभाग में कोई नया बांध नहीं बना है। इसके चलते सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो पा रही थी और पीने के पानी की समस्या का समाधान भी दूरस्थ इलाकों में नहीं हो पा रहा है। कूनो नदी पर बनाए जाने वाले कटीला बांध से 5 जिलों में सिंचाई संकट कम होगा और पीने के पानी की उपलब्धता भी बढ़ेगी। नए प्रोजेक्ट के सर्वेक्षण के लिए जल संसाधन विभाग के उप सचिव VH टेकाम ने मंगलवार को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की स्वीकृति का पत्र प्रमुख अभियंता को जारी किया है। 1.5 लाख हेक्टेयर में किसानों को सिंचाई की मिलेगी सुविधा। कटीला बांध बनने के बाद मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, भिंड और ग्वालियर जिले की 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए बांध का पानी मिलेगा। इसमें से 65,000 हेक्टेयर जमीन मुरैना जिले की सिंचित होगी। 85,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए ग्वालियर जिले में बांध का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बांध बनने से ये होंगे 3 फायदे। पहला, चंबल और ग्वालियर संभाग के 5 जिलों की 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। पोहरी, कराहल और बेरार इलाके के लिए पीने का पानी भी मुहैया कराया जाएगा। दूसरा, बारिश के सीजन में चंबल की बाढ़ को रोका जा सकेगा, क्योंकि अन्य नदियों का पानी चंबल में पहुंचने के बाद बाढ़ के हालात बनते हैं। 600 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को जरूरत पड़ने पर ही चंबल में छोड़ा जाएगा।
और तीसरा ये है कि कटीला बांध के ऊपर रेनवी और कराई नदी पर बनाई जाने वाले बांधों से जल संसाधन विभाग बिजली बनाएगा। इससे आसपास के गांवों को निर्बाध बिजली मिल सकेगी। पुलिस अभिरक्षा से फरार आर्म्स एक्ट का आरोपित थरा गांव से पकड़ा। पुलिस अभिरक्षा से कोर्ट परिसर से फरार हुए कैदी आरिफ खान को पुलिस ने मंगलवार की रात ही थरा गांव से गिरफ्तार कर लिया। ये कैदी टॉयलेट के बहाने भाग गया था। अब उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अंबा थाना पुलिस ने तालाब रोड पर रहने वाले आरिफ खान को अवैध तौर पर हथियार रखने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया था, जिसे मंगलवार शाम को न्यायालय में पेश किया गया। पेशी के बाद न्यायाधीश ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया, जिस पर जेल वारंट तैयार कर लिया गया। इसी बीच आरिफ ने टॉयलेट जाने की कही। न्यायालय में होने से उसे हथकड़ी भी नहीं लगी थी और वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। आरिफ के भागते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए और पुलिस आरिफ की तलाश में जुट गई। इसी बीच सूचना मिली कि आरिफ थरा गांव में स्कूल के पास खड़ा है, जिसे रात 3 बजे के लगभग गिरफ्तार कर लिया गया। रोजगार हितग्राही मूलक योजनाओं में लक्ष्य करें पूरे। चंबल संभाग के कमिश्नर रविंद्र कुमार मिश्रा ने रोजगार हितग्राही मूलक योजनाओं से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रोजगार हितग्राही मूलक योजनाओं का 100% लक्ष्य दिसंबर 2020 के अंत तक पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि 100% लक्ष्यों की फाइनेंशियल पूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए लगातार बैंकों से समन्वय बनाएं। खादी, ग्राम उद्योग, हथकरघा जैसे छोटे विभागों में अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं तो वे पिछले वर्ष के लक्ष्यों को इस वर्ष का लक्ष्य मानकर हितग्राहियों का चयन कर प्रकरण बैंकों को भेजें। महिलाओं के लिए संचालित योजनाएं धरातल पर दिखें। महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाएं धरातल पर दिखनी चाहिए। केवल डेटा बनाकर बैठक में दिखाने और आंकड़े भेजने से काम नहीं चलेगा। ये निर्देश कलेक्टर अनुराग वर्मा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मुरैना में चल रही अटल बाल मिशन और पोषण अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय बैठक में महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी उपासना राय, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी बांदिल, सीडीपीओ सहित अन्य महिला एवं बाल विकास के कर्मचारी उपस्थित थे। निवेश प्रोत्साहन पर कार्यशाला आज। मध्य प्रदेश शासन औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के निर्देश अनुसार चंबल क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे चंबल भवन के सभाकक्ष मुरैना में किया गया है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में चंबल संभाग के कमिश्नर आर.के. मिश्रा मौजूद रहेंगे। कार्यशाला में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूखंडों और वित्तीय सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। अवैध उत्खनन को पूरी सख्ती के साथ रोकना होगा। चंबल संभाग के कमिश्नर आर.के. मिश्रा ने खनिज अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि चंबल संभाग के मुरैना, भिंड और श्योपुर में अवैध उत्खनन को पूरी शक्ति के साथ रोका जाए। आदतन अवैध उत्खनन, पत्थर, रेत के अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही 379 के तहत वैधानिक कार्रवाई हो, उनके वाहनों को पकड़कर राजसात किया जाए। कलेक्टर ने राजघाट पहुंचकर चंबल नदी के बहाव को देखा। मंगलवार को राजघाट चंबल पर 131 मीटर तक पहुंच चुका था। इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बुधवार को राजघाट चंबल पर पहुंचकर चंबल नदी के बहाव और जल का अवलोकन किया। बुधवार को सुबह 8 बजे जल स्तर 128 पर आ चुका है। कलेक्टर ने सिंचाई विभाग और राजस्व अधिकारियों के बाढ़ की चपेट में आने वाले ग्रामों में 24 घंटे सतत संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मोबाइल चोरी करने वाले 2 आरोपित पकड़े, 12 मोबाइल जब्त किए।
बानवा थाना पुलिस ने बुधवार को मोबाइल चोरी में लिप्त 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से पुलिस ने 12 मोबाइल और 1 बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस इस मामले में आरोपितों के तीसरे साथी की तलाश कर रही है। तीसरा साथी मोबाइल का लॉक तोड़कर उसे बेचने का काम करता था। जानकारी के मुताबिक बुधवार को पुलिस ने बुद्धिपुरा चौकी के पास चेकिंग पॉइंट लगाया। इसी बीच एक बाइक पर 2 युवक निकले, जिनसे पूछताछ की गई तो उनकी संलिप्तता मोबाइल चोरी में मिली। पकड़े गए आरोपित श्याम सुंदर पवैया निवासी छेवकरी थाना मऊ जिला भिंड और रिंकू तोमर निवासी सिकंदर कंपू ग्वालियर हैं। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 12 मोबाइल जब्त किए, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। आरोपित मोबाइल चोरी कर अपने तीसरे साथी मनीष मोबाइल टोपी बाजार को देते थे, जो मोबाइल का लॉक तोड़कर बेचता था। पुलिस अब मनीष की तलाश कर रही है। चलिए अब बात करते हैं जिले में कोरोना के आंकड़ों की। बुधवार को जीआरएमसी ग्वालियर और किट के द्वारा अस्पताल में हुई जांचों में 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति ट्रूनेट पर पॉजिटिव आया है। इन पॉजिटिव लोगों में बाल संप्रेक्षण गृह में रह रहे 4 विधि विवादित बालक भी हैं। इनकी जांच टेस्ट किट से अस्पताल में ही की गई थी। कुल पॉजिटिवों में से 8 मुरैना के रहने वाले हैं। बाल संप्रेक्षण गृह में 2 दिन पहले एक बालक कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद बालक के संपर्क में आए बच्चों की जांच कराई गई तो 4 बच्चे इस गांव में पॉजिटिव आ गए हैं। पुलिस लाइन मुरैना में रहने वाला एक पुलिसकर्मी भी जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है। इसके अलावा 2 दिन पहले जांच के बाद जेल में लाया गया एक बंदी भी पॉजिटिव पाया गया है। इस बंदी की जांच किट के द्वारा की गई थी। अब इन सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। संपर्क में आए लोगों की भी होगी जांच। डॉक्टर बाल संप्रेक्षण गृह को लेकर चिंतित हैं। जिन बच्चों को पॉजिटिव पाया गया है, उनके संपर्क में आए दूसरे बच्चों सहित स्टाफ के लोगों की भी जांच डॉक्टर करेंगे। इसके अलावा जेल में बंदी के पॉजिटिव आने पर आइसोलेशन बैरक के दूसरे बंदियों की भी जांच होगी। वहीं पुलिसकर्मी जहां पदस्थ है, वहां उसके संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे। जिले में अब तक 2028 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 1916 ठीक होकर घर जा चुके हैं। जिले और पोर्टल पर आई जानकारी के अनुसार मुरैना और बाहर भर्ती 13 लोगों की अब तक मौत हुई है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।